अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कज़ाफ़ी और आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी पहली वीडियो है। इससे पहले बीकॉम पार्ट 1 के तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स की मैं जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूं। तो बीकॉम पार्ट 2 में जो पहला पेपर होता है वो एडवांस अकाउंटिंग का होता है, जो कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला जो पेपर है वो ऑडिटिंग का होना है। तो ऑडिटिंग के जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद जो यूनिवर्सिटी हमारी, उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज मैं उसको डिस्कस करूँगा। इतना पता चलूँ कि टोटल 18 टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर में पेपर डिवीज़न के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस। कि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिट क्यों किया जाता है और उसके क्या फ़वाइद हैं। ये पेपर में कई दफ़ा डिफ़ाइन ऑडिटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कई दफ़ा डिफ़ाइन ऑडिटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, और कई दफ़ा ये मिला के सवाल आता है। तो एक पहला सवाल जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहले ही चैप्टर में से है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफ़ाइन ऑडिटर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड बाय एन ऑडिटर एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कि ऑडिटर किसे कहते हैं, एक अच्छे ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ हैं और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। पेपर में एक दफ़ा इकट्ठा मिला के आया था, तो हमने भी उसी हिसाब से इसको फिर जो है वो आपके लिए जो है ना प्रेजेंट किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है व्हाट आर द अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग में एरर कौन कौन से होते हैं और ऑडिटर हाउ एन ऑडिटर वुड डिस्कवर देम, और एक ऑडिटर उनको कैसे डिस्कवर करता है। यानी कि अकाउंटिंग एरर कौन कौन से हैं और ऑडिटर उनको कैसे डिस्कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफाइन इंटरम ऑडिट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैं आपको बताता चलूँ, पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए ना, उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इन 3 में से भी एक ही सवाल पेपर में आएगा। तो वो 3 सवाल जो हैं, जो ग्रुप है उनका, वो देख लें। डिफाइंड इंटरम ऑडिट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इंटरम ऑडिट क्या है, उसके फ़वाइद और नुकसानात बताएं। 5वां सवाल है डिफाइन कॉन्टीन्यूस ऑडिट, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी कॉन्टीन्यूस ऑडिट से क्या मुराद है और उसके फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। और डिफाइन फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट से क्या मुराद है, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फाइनल ऑडिट के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उनको बताएं। तो इन 3 सवालों में से एक सवाल कन्फर्म आएगा पेपर में। क्वेश्चन 7 है डिफाइन इंटरनल ऑडिट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। यानी कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है और इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस है। तो ये सवाल पिछले 5 सालों में 2 दफ़ा पेपर में आया है, एनुअल और सप्ली को मिला के अगर हम देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीनों की डेफिनेशन देनी है। सजेस्ट अ सूटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। आप बताएं कि इंटरनल चेक का सूटेबल सिस्टम क्या होगा ओवर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ लार्ज रिटेल स्टोर। अगर एक बड़ा रिटेल स्टोर है उसकी कैश रिसीट और कैश पेमेंट का अगर हमने इंटरनल चेक सिस्टम लगाना हो तो कौन सा बेहतर है। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो परचेजेस हैं उसके लिए अगर इंटरनल चेक सिस्टम लगाना हो तो कौन सा बेहतर है। ये भी पेपर में 3 दफ़ा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ये मैंने सवाल थोड़ा सा लंबा है, राइट्स भी इसी में डाली हैं, ड्यूटीज़ भी और लाइबिलिटीज़ भी। लाइबिलिटीज़ का क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। लाइबिलिटीज़ का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो कभी वो मिसफिशंस की दे देता है, कभी थर्ड पार्टी की दे देता है, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सी लाइबिलिटीज़ दे रहा है। लेकिन ये 3 जो हैं राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज़, इनमें से एक ऑडिट लाइबिलिटीज़ वाला तो कन्फर्म है, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ में से भी कभी कभी सवाल आए थे। नहीं, यहाँ से 2 सवाल आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज़ एन ऑडिट प्रोग्राम, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। के ऑडिट प्रोग्राम से क्या मुराद है और उसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। पिछले 5 सालों में एनुअल सप्ली मिला के जो 10 पेपर है उसमें 2 दफ़ा इस सवाल आ चुका है। क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करें। और व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ऑडिट नोटबुक किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट नोटबुक, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, आल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेजेस क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर हमारा 13वां सवाल है, राइट अ नोट ऑन क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर कब क्वालिफाई करता है ऑडिट के लिए और कब नहीं। आल्सो डिस्कस द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। और आप बताएं कि वो कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं जिनके मुताबिक एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है या उसकी रिमूवल होता है। क्वेश्चन 14 है, डिफाइन द प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट क्या है। व्हाट वर्क इज़ परफॉर्म बाय द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। ऑडिटर इस के हिसाब से क्या वर्क परफॉर्म करता है और इसका एक ड्राफ्ट स्पेसिमेन बनाना है आपने। इसका स्पेसिमेन आपने बनाना है, यानी कि ये ऑडिट रिपोर्ट्स क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, स्टैट्यूटरी और प्रॉस्पेक्टस, ये 4 रिपोर्ट्स हैं। इनमें से एक रिपोर्ट लाजमी आती है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट आती है वो क्वेश्चन नंबर 15 में बताएगी आपको, वो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। What is meant by statutory report? What are its contents? Also give the specimen of statutory report. जैसे उसका स्पेसिमेन देना था बिल्कुल वैसे इसका भी स्पेसिमेन देना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का। क्वेश्चन 16 है, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये जो 10 चीज़ें हैं इनको वेरीफाई कैसे करेंगे। कभी इनमें से 4 आ जाती हैं, कभी 5 आ जाती हैं, कभी 3 आ जाती हैं। तो इन 10 चीज़ों को इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन, कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, कैश एट बैंक, ट्रेडमार्क, बिल्स रिसीवेबल, इनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम, उसके मुतालिक जो है ना आपका पेपर में सवाल अक्सर रिपीट होता है। याद रखें कि इन 10 में से कभी 2 आती हैं, कभी 4 आती हैं। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू वाउच द फॉलोइंग, यानी वाउचिंग कैसे करेंगे इनकी आप। ये 6 चीज़ें हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आता है। कैश परचेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड इनकम एंड रेंट एंड टैक्सेस। तो क्वेश्चन 17 हमारा ये है। अच्छा, क्वेश्चन 18 के बारे में बताऊँ। डिस्क्राइब द स्पेशल पॉइंट इन्वॉल्व इन एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ। अब जब एक ऑडिट आप कर रहे हों किसी कंसर्न का, किसी इदारे का, किसी बिज़नेस का, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए आपको कौन से मेन पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ते हैं। ये तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इदारे होते हैं, हर एक का आपको याद करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप मोहम्मद इरशाद की बुक पढ़ें ना, तो उस बुक के अंदर एक सवाल है 20 कॉमन पॉइंट्स इन ऑडिट ऑफ वेरियस कंसर्न। वो 20 कॉमन पॉइंट्स आप तैयार कर लें और उसके बाद ये जो 6-7 चीज़ें हैं इन मतलब वो 20 का कॉमन है, वो सारे के सारे इदारों में होते हैं। तो इन 7 चीज़ों के ना, ये शुगर मिल हो गई, होटल हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, न्यूज़पेपर कंपनी हो गई, सिनेमा हॉल हो गया, सीमेंट प्लांट हो गया या टेक्सटाइल मिल्स है। तो इनका हर एक के 3-3, 4-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। तो 7 मिला के, तो उन 20 के साथ ये 4-5 पॉइंट्स आप मिलाएंगे तो 25 पॉइंट्स की आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि आपका पेपर में यही क्वेश्चंस में ही से ये रिपीट होगा। 6 से 7 सवाल या 8 सवाल इन्हीं 17-18 क्वेश्चंस में से आपके आएंगे। थैंक यू।